स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 2 गुडविल से, जो कि है हमारी टेक्स्ट बुक टी.एस. ग्रीवाल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 21 हमने ऑलरेडी सॉल्व करके उसे अपलोड कर दिया है, और अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन 2 to क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज ₹1,00,000 विच इंक्लूड्स एन अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 40,000। यानी कि जो हमारा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट है वो है 1,00,000 का, और 40,000 का स्टॉक अंडर वैल्यूएटेड, यानी कि उसमें ऐड नहीं करा है 40,000 का स्टॉक, तो उसे हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऑन एवरेज बेसिस द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 6,30,000, and the normal rate of interest is 5%. Normal rate of interest of the capital employed usually in the companies are 5%. Calculate the goodwill of the firm on the basis of 5 times of the super profit. ठीक है, गुडविल फाइंड करना है हमें गुडविल फाइंड करना है 5 ईयर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम सॉल्व करेंगे सुपर प्रॉफिट के मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड का नाम सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करना होगा हमें एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, AVER, एवरेज प्रॉफिट माइनस अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमें 1,00,000 का, सॉरी प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 1,00,000 का हमें दे रखा है। ठीक है, तो 1,00,000 का एवरेज बिजनेस प्रॉफिट प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 40,000, तो 40,000 इसे ऐड कर देना, इट विल बिकम 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 6,30,000, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% अपॉन 100, तो 100 कट 6,300 इंटू 5, इट विल बिकम 31,500। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट था हमारा 1,40,000 और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 31,500। ये हो गया 1,08,500। सुपर प्रॉफिट 1,08,500। अब गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट 1,08,500 और नंबर ऑफ ईयर परचेज था 5। देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट 5। ये हो गया हमारा 5,42,500। गुडविल हो गया 5,42,500। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एवरेज प्रॉफिट earned by a firm is 7,50,000, which includes overvaluation of stock of 30,000. On an average basis, the capital invested in the business is 42 lakhs, and the normal rate of interest is 15%.
कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट है 7,50,000, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है 30,000 का, तो 30,000 माइनस कर देंगे, ओवर वैल्यूएशन है इसके कारण, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे फर्म का है 42 lakhs और नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% का। तो सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे हम, फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसके लिए सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड 1, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू बिजनेस प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन का मतलब होता है कि हमने मान लो हमारी ये स्टॉक की वैल्यू थी 1,00,000 रुपीज़, लेकिन हमने उसे बढ़ा के ओवर वैल्यूएट करके लिख दिया 1,30,000 रुपीज़। तो अब हम उसे नॉर्मल एवरेज पिलाने के लिए, मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग था उस पिलाने के लिए जो हमने ओवर वैल्यूड किया है, जो 30,000 से हमने उसको ओवर वैल्यूएट किया था, उसे माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो वो हमारा नॉर्मल पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, हमें दिया हुआ है 7,50,000 का, माइनस ओवर वैल्यूएशन थी 30,000 की, तो माइनस 30,000 हमारा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट हो जाएगा 7,20,000। अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड था हमारा 42 lakhs कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वॉज 15%, डिवाइड बाई 100, 0000 कौन 42,000 into 15, it will become 6,30,000. Now सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट था हमारी फर्म का 7,20,000, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द फर्म was 6,30,000. The difference between average business profit and normal business profit is 90,000. It means the super profit of the firm is 90,000 rupees. Now the valuation of goodwill of the firm was, goodwill is equal to super profit into number of years purchased. So the goodwill of the firm was, we already calculated it, was 90,000 rupees, and the number of year purchased of the firm was, it means how much for how much years we are calculating the goodwill of the firm. So it was for approx 3 years, it was for 3 years. It will become 2,70,000. The goodwill of the firm was calculated at 2,70,000 rupees, 2,70,000. Now for question number 24 है हमारा, Ayub and Amit are partners in the firm. They are admitted Jaspal into partnership on 1st of April 2024. अयूब एंड अमित दो पार्टनर्स थे एक फर्म में, और उन्होंने जसपाल को एडमिट किया 1st of April 2024 को। दे अग्रीड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द 3 years, यानी गुडविल उन्होंने तय किया कि गुडविल वो कैलकुलेट करेंगे 3 years के बेसिस पे, ठीक है। ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की यूज़ से, फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, लास्ट 5 years के प्रॉफिट को, के बेसिस पे वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दी हुई है हमें एडजस्टमेंट। द फर्म हैज़ टोटल एसेट ऑफ 20 lakhs एंड आउटसाइड लायबिलिटीज वॉज 5 lakhs ऑन दैट डेट। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द फर्म वॉज 10%, ठीक है। कैलकुलेट द गुडविल। तो सबसे पहले हमें ये देखो, ये जो एडजस्टमेंट दी हुई है, ये एडजस्टमेंट पर इसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। उसके साथ पहले हम एक टेबल बना लेते हैं।
पहले तो हम इसका फॉर्मूला का नाम लिखेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे सुपर बिजनेस प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड, हम सॉरी सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ, वेट अ सेकेंड, हाँ यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ आएगा ईयर एंडेड, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ एडजस्टमेंट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020, पहले मैं पहले ईयर लिख लेता हूँ, ठीक है। 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, ठीक। देखो पहले 2 ईयर्स का तो क्लियर है, 1,50,000 एंड 1,08,000, पहले हम ये नॉर्मल लिख लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो फर्स्ट ईयर का था 1,50,000, सेकेंड ईयर का 1,80,000, थर्ड ईयर का 1,00,000, फोर्थ ईयर का 2,60,000 और लास्ट ईयर का 2,40,000। अब एडजस्टमेंट को देखते हैं, पहले 2 ईयर्स का कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, ये रहने देते हैं। थर्ड ईयर में एडजस्टमेंट है 1,00,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 1,00,000, एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस को हम तो हमेशा ऐड करते हैं, तो एबनॉर्मल लॉस को उसमें हम ऐड कर देंगे। और 2,60,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 40,000, एबनॉर्मल गेन है तो इसे माइनस कर देंगे 40,000 माइनस, और लास्ट में कुछ नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो नॉर्मल 1,50,000, ये 1,80,000, अब ये 1,00,000 और ये 1,00,000, 2,60,000 माइनस 40,000, 2,20,000 और ये 2,40,000, इनका सम होगा 9,90,000, ठीक है। अब सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट होता है टोटल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 9,90,000 रुपीज़, तो 9,90,000 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर्स थे हमारे 5, तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बिकम 1,98,000। अब कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट करेंगे, देखो यहाँ दे रखा है हमें, द फर्म हैज़ टोटल एसेट ऑफ 20 lakhs आउट ऑफ विच लाइबिलिटीज़ आर 5 lakhs, यानी कि अब हम इसका नेट एसेट फाइंड करेंगे फर्म का। तो नेट एसेट कैलकुलेट करने के लिए नेट एसेट इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, LIABI लाइबिलिटी। तो 20 lakhs एसेट थी फर्म की और लाइबिलिटी थी 5 lakhs, तो नेट एसेट हो गई फर्म की 15 lakhs। अब हम जो हमारा नेट एसेट आया है फर्म का उसी से हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो नॉर्मल, हम इसे नेट एसेट भी बोलते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड EMPL, एक सेकेंड, कैपिटल एम्प्लॉयड EMPL, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड वॉज 15 lakhs, normal rate of interest was 10% divided by 100, 100 cancel, the normal business profit was 1,50,000, okay।
Now time for super profit. Super profit of the firm was super profit is equal to average business profit minus normal business profit. It will become average business profit of the firm was 1,98,000, whereas the normal business profit of the firm was 1,50,000. So the super profit of the firm was 48,000. Now the time for goodwill. So the goodwill is equal to super profit into number of years purchased. Super profit was 48,000 into they agreed to value the goodwill at 3 years, यानी कि number of year purchased was 3, it will become 1,44,000. तो इस वीडियो में हमने सॉल्व करा है क्वेश्चन नंबर 22 टू क्वेश्चन नंबर 24. मैंने ऑलरेडी इसके पीछे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 21 तक अपलोड कर रखा है इंस्टाग्राम. यहाँ पे स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी. अगर इसके रिलेटेड और कुछ डाउट है तो मुझे वहाँ मैसेज करना, मैं उसे वहाँ सॉल्व कर दूँगा. ठीक है, तो फिर मैं बाकी के क्वेश्चन अगले पार्ट में सॉल्व कर दूँगा.